नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फीकी पड़ती जा रही है दियो की चमक, चाइनीज झालर के सामने दियो की बुझता प्रकाश, महंगी मिट्टी और काम के हिसाब से दाम के न मिलने से हताश है कुम्हार। हाथ वाले चाक की जगह अब इलेक्ट्रिक चाक का बिल भी नहीं भर पाते हैं कुम्हार। दीपावली और छठ नजदीक है, ऐसे में अन दिनों में खाली बैठे कुम्हारों के चाक तेजी से चल रहे हैं। उनके साथ परिवार के लोग भी जुटे हैं। दिन रात मेहनत कर मिट्टी के दिए, खिलौनों के साथ बर्तन तैयार किए जा रहे हैं। इन लोगों को ये उम्मीद है कि शायद दीपावली और छठ पर पहले से थोड़ा अधिक लाभ हो जाएगा तो उनके घर में भी रोशनी हो सकेगी और उनके घर में भी त्यौहार खुशी से मन सकेगा। लेकिन मन का उत्साह डर के शब्दों में बाहर आ रहा है। कुम्हार कहते हैं कि मिट्टी मिल नहीं रही है, चोरी से ला रहे हैं, क्या करे कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले कुम्हार का चाक हाथ से चलता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक मोटर वाले चाक लग गए हैं और डिमांड और सप्लाई के अंतर में बिजली का दाम भी निकालना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि चाइनीज के झालरों ने दियों की चमक फीकी कर रखी है। वैसे भी परंपराओं के अनुसार दीप पर्व पर घर आंगन से लेकर मंदिरों व चौबारों तक मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। इससे इन गरीबों के घर में खुशियां जरूर आएंगी, ऐसी इन्हें उम्मीद है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हाईटेक युग में मिट्टी के बर्तनों का चलन बहुत हद तक खत्म हो चुका है। पहले दीपावली पर मिट्टी के दिए ही उपयोग में लाए जाते थे। धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों में भी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता था, लेकिन आजकल इनका प्रचलन बहुत कम हो गया है। इससे ज्यादातर कुम्हार परिवार का ये रोजगार समाप्त हो गया है। कुम्हारी कला के माहिर कुम्हारों की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। बहुत कम लोग इस कला को जीवित रखे हैं। उन्हीं में से गाजीपुर के कुम्हार बस्ती के कुछ परिवार हैं जो इस व्यवसाय को कई दुश्वारियों के बाद भी जिंदा रखे हैं और पूरा घर परिवार मिलकर मिट्टी के दियों, प्रतीक के खिलौने, चाय के भरके व बर्तन आदि के निर्माण दीपावली में इस आस से कर रहे हैं कि शायद इस बार की दीपावली पहले से बेहतर हो जाए। न्यूज़ 9 भारत के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। कमला प्रसाद। कमला जी, आप देखा जा रहा है कि अभी दिए को अंतिम रूप देने जा रहे हैं, उसको पकाने जा रहे हैं, लेकिन पहले और अब में क्या अंतर आ गया है? अब में पहले बहुत सा अंतर है। गोईठा महंगा मिला है, मट्टी नहीं मिल रही है, बहुत सी दिक्कत है। प्लास्टिक के चलने से हम लोग का रोजगार धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो और जो है चीन वाला जो चल दिया है ना प्लास्टिक, उसका बहुत असर हम लोग के ऊपर है। प्लास्टिक गिलास में चार लोग दे रहे हैं, तो पुरवा का भी काम बंद हो गया है। 40 रुपये सैकड़ा बिक रहा था, आज भी 10 साल के अंदर 40 रुपये ही सैकड़ा बिक रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोग की अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही? नहीं, एकदम 100% हम लोग की दिन भर की परिवार 10 आदमी लगते हैं, 100 रुपये की मजदूरी भी नहीं आती इसमें। तो इससे आप लोग अपनी जो परंपरागत चीज़ें हैं, तो क्या इसको आप लोग छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं? जी, इसको थोड़े समय ले करते हैं, फिर जाते हैं वहाँ पर फरसा कुदार लेकर जाते हैं, हम गाजीपुर काम करते हैं, वो भी काम नहीं मिलता है तो घर आते हैं। तो ऐसे में तो आप लोग का जीवन यापन काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो सरकार से आप क्या मांगते हैं? मांगते हैं मिट्टी मांगते हैं और प्लास्टिक बंद करना चाहते हैं, तो हम लोग की जीविका चलेगी। बताइए। अखिलेश कुमार प्रजापति। अभी जो है आप जो देख रहे हैं दिए तैयार कर रहे हैं, दीपावली के लिए दिए तैयार कर रहे हैं हम लोग और छठ के लिए। देखा जाता है कि गाजीपुर में दीपावली और छठ जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आप जो है तमाम दिए तैयार करें, क्या आप लोग की इसकी लागत मिल पा रही है? नहीं, लागत तो नहीं मिल पा रही है, केवल हम लोग का पूरा खर्चा पूरा निभा नहीं पाते हैं हम लोग। इसका कारण क्या है? कारण यही कारण है कि चाइनीज सामान इतना आ गया है कि चाइनीज की तरफ सभी लोग भाग रहे हैं। दीपक भी आ गया है, चाइनीज का झालर भी आ गया, इसकी वजह से हम लोग का बिक्री कम हो जा रही है। इसका जो उचित मूल्य है मिलना चाहिए, वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है चाइनीज की वजह से भागने की वजह से। इसको नहीं सभी लोग पसंद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या आपकी मांगे होंगी? सरकार की तरफ से हमारे लिए मिट्टी नहीं मिल रही, उपलब्ध हो रही है समय से, और जो महंगाई आगे बढ़ रही है, और मिट्टी जहाँ भी है तो कुम्हारों के लिए वहाँ अलर्ट नहीं हो पा रही है। जबरदस्त लोग जिसके पास है उसको कवर किए हैं लोग, वो वहाँ पर भी जा रहे हैं। हम लोग वो मिट्टी नहीं खनने दे रहे हैं लोग, तो इधर से हम लोग चोरी से खन कर लेकर आ रहे हैं किसी की तरह से,
कि देख ना पाएँ, देखेंगे तो फिर नहीं करने देंगे हम लोग को। ये बहुत परेशानी हम लोग की है। सरकार हम लोग थोड़ा भी नहीं ध्यान दे रही है इस चीज़ को लेकर कि हमारे लिए काम, हम लोग का रोज़गार आगे बढ़ जाए, कि हम लोग अपना काम में लगे रहें। काम करते रहते हैं, केवल पेट ही जी पाता है और उससे आगे कुछ नहीं कर पाते हैं लोग। मंगला प्रजापति। मंगला जी, पहले जो है आप लोग हाँ हाथ से जो है चकरी फेरते थे, उससे मिट्टी का बर्तन बनाते थे। ठीक। आज हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है जी। चक्की का उपयोग कर रहे हैं। कितना कारगर है ये? कितना कारगर है आप लोग को? कितनी आसानी हुआ इस मशीन से? आसानी है। लेकिन अगर देखा जाए कि दीपावली पर्व नज़दीक है और आपके दिए की बिक्री की बात की जाए तो पहले से अब में क्या अंतर आया? पहले में बहुत अंतर हो गया है, अब सेल कम हो गया है। क्या कारण है इसका? कारण ये जो सब सामानें निकल गई हैं चाइना की, इसी से जो है इसका सेल सब कम हो गया है, मिट्टी के सामानों का। लेकिन सरकार तो जो है बार बार जो है प्लास्टिक पे बैन लगाने की बात करती है लगाती है, लेकिन लग नहीं रहा है ना, तो झूठिया लगाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप लोग की अगर रोजगार की बात की जाए जी, तो आप लोग की आमदनी जो है कम हो गई है पहले से? कम हो गई, बिल्कुल बिल्कुल कम हो गई है। तो सरकार द्वारा क्या मदद मिल रही है आप लोग को? कुछ नहीं मिल रही है। तो जो अभी जो पहले दीपावली थी, अब की दीपावली में आप लोग की रोजमर्रा में या जो धन उपार्जन करते थे उसमें कितनी कमी आई है? अरे बहुत कमी आ गई है, आधा से बेसी आ गई है। तो कितना मुश्किल हो रहा है जीवन यापन करना? बहुत मुश्किल है, जीवन बिताना जो है बहुत मुश्किल हो गया है अब। हाँ, रोटी रोजी से नहीं चल रहा है इससे अब। तो आप लोग जैसे आप काफ़ी देखा जाए कि काफ़ी परंपरागत जो आप लोग के जो कुम्हार होते थे वो अपनी जो चाक वाली चीज़ों को छोड़ के अन्यत्र जो है नौकरी कर रहे हैं जी, क्योंकि आप लोग को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, मिट्टी भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। क्या कहना है कुम्हारों की बता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, स्वदेशी को अपनाने के लिए जोर दे रही है। 100 करोड़ का वैक्सीन हमने केवल अपने देश में ही नहीं लगाया, विदेशों में भी लगाया और उसी तरह अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा स्वदेशी अपनाने के कारण। ऐसा पूरे भारतवासियों से हम लोगों की गुजारिश है। देखिए, पूरी तरह से जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम लोग स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेशी को बड़ी तेजी के साथ हम लोग अपना भी रहे हैं। किस तरह से केवल अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी वैक्सीन भेजे गए हैं और जहां कहीं अभी लग रहा है कि अभी और अच्छा काम होना चाहिए तो वहां भी आने वाले दिनों में बढ़िया काम होगा स्वदेशी को लेकर।